कि जो पाकिस्तान बनाने का आइडिया था ये ओरिजिनली हिंदुओं के लिए उनकी बेहतरी न्यू दिल्ली को बचाने के लिए किया गया। तो हमारा दिल्ली सेफ हो जाएगा। ये जो मैंने बात की है ना, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करना चाहता क्योंकि इसके अंदर बहुत कुछ छिपा हुआ है। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज पाक मीडिया बात कर रहा है कैसे पाकिस्तान के जो फॉर्मर FBI जो पाकिस्तान की इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उनके जो चेयरमैन है उन्होंने एक नई कहानी छोड़ दी है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान बनाना भारत चाहता था क्योंकि भारत अफगानिस्तान से दिल्ली को सुरक्षित रखना चाहता था, तो इसीलिए उन्होंने पाकिस्तान को बनाया ताकि जो अफगानिस्तान से हमले हो वो सारे पाकिस्तान पे हो और भारत सुरक्षित रहे। तो ये सब्ज़ादी जो FBI के फॉर्मर चेयरमैन है उन्होंने नई कहानी छोड़ी है और पाकिस्तानी मीडिया आज इस पे बातचीत कर रहा है कि पाकिस्तान असल में भारत की साजिश थी। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर दिखेगा। तो चलिए और इंतजार न करके वीडियो देखते हैं। हर कंट्री से दुनिया सारी आगे जा रही है, आप 76 साल से वापस जा रहे हैं, वापसी की तरफ। मैं बल्कि आज मैं एक और बल्कि वो मिसाल अच्छी तो नहीं, मुझे किसी ने, मैं एक आर्टिकल ये इसके बारे में पढ़ रहा था, कहते हैं कि जो पाकिस्तान बनाने का आइडिया था ये ओरिजिनली हिंदुओं के लिए उनकी बेहतरी न्यू दिल्ली को बचाने के लिए किया गया था। बचाने के लिए किस तरह? क्योंकि पठान भाई चलते थे काबुल से तो सीधे दिल्ली चले जाते थे। उन्होंने कहा यार इनको ये सारा उठा के उधर कर दो, दीवार बना दो। अब देखे ना, तालिबान चलता है काबुल से लेकिन इधर रुक जाता है आगे, वो यही सारी वारदात करता है पाकिस्तान में, आगे नहीं जा पाता। तो उसमें पॉइंट था उनका, वो उन्होंने जान छुड़ाई। उन्होंने कहा यार ये बार बार ये मुसलसल हिस्ट्री में हो रहा है, ये पठान ऊपर से चलते हैं बगैर ब्रेकें लगाए सीधे इधर पहुंच जाते हैं दिल्ली में, तो ये बंद करो, ये उधर ही लड़े मरे। अब देख लेना, वो आपके आके मार रहे हैं, आपको खा रहे हैं सारा कुछ, वो बजाय आगे न्यू दिल्ली पे जाने पे या दूसरा लूटने के, आपको लूट भी रहे हैं, खा भी रहे हैं, जलील भी कर रहे हैं। तो सारा कुछ यही हो रहा है। उन्होंने ये दिस वाज देयर प्लान ओरिजिनली। सर वो टू नेशन थ्योरी जो है वो बड़ी मतलब फ्लॉप साबित हुई है। अब तो बहुत लोग कहने लगे हैं कि गलत था। अभी पता नहीं आपने देखा है कि नहीं, मैंने आपको शायद भेजा तो था ट्विटर पे, मैंने लगाई थी वीडियो छोटी सी उसकी प्रयागराज की, जहाँ पे मेरे परदादा का घर है। तो वो जो है जी, तो लोगों को ये समझ आ गई कि हमें वैसे ही चूरन खिला के इधर ले आए और उसके बाद हुआ कुछ नहीं। उसमें भी दूसरा एक तो मुझे वो पॉइंट जो मैंने आपको बताया है कि ये हिंदू माइंडसेट था, उन्होंने कहा इनसे जान छुड़ाएं, क्यों ये पठान भाई जो चलते हैं सदियों से आ रहे हैं, ऊपर से निकलते हैं, ठंड आती है काबुल के आसपास तो वो नीचे आके दिल्ली सीधा पहुंच जाते हैं, रुकते ही नहीं रास्ते में रोकते ही कोई नहीं, उनको चैलेंज कोई नहीं करता। तो उनको कहा कि दीवार बनाओ, उधर जान छुड़ाओ। एक तो ये थ्योरी थी अगेंस्ट मुस्लिम रूलर्स एंड अगेंस्ट द इन्वेजन अगेंस्ट फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट, कि नेहरू ने और इंडिया की जो माइंडसेट था, उन्होंने कहा यार इसको ख़त्म करने का बेहतरीन तरीका ये है कि एक पट्टी बना दो जिसमें इन सबको बसा दो, तो हमारा दिल्ली सेफ हो जाएगा। ये जो मैंने बात की है ना, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करना चाहता क्योंकि इसके अंदर बहुत कुछ छिपा हुआ है। 2000 साल से 3000 साल से खैबर पास से लोग आते थे और दिल्ली को कॉन्कर कर लेते थे। जो तालिबान काबुल से उठता है वो दिल्ली नहीं पहुंच पाता। अगर आज दिल्ली खुला होता तो वो दिल्ली से क्रॉस करके बंगाल तक जाता। हिंदू ने क्या किया, उन्होंने दीवार लगा दी। क्योंकि डॉक्टर साहब ये जो आइडिया था यूनिटी ऑफ मुस्लिम या मुस्लिम नेशनलिज्म या इस्लामिक नेशनलिज्म, वो तो देखे ना बुरी तरह फेल हो चुका हुआ है। और जी उसकी बुनियाद ही कोई नहीं है। हाँ, सबसे ज्यादा मुसलमान तो है वहाँ पे इंडोनेशिया में, उसके बाद सब कॉन्टिनेंट में है। आपका क्या ख्याल है कि अरब हम में से किसी एक को वो खलीफा बना लेंगे? कोई चांस है जी बनाने दा कि तुसी दोबारा खिलाफत ले आओ, उम्मत इस्लामिया दे खलीफा बन जाए? कोई है चांस? साढ़े कोई चांस है? नहीं। तो डॉक्टर साहब ये तो जारी बात है, कोई चांस नहीं और ऐसी कोई ऑप्शन नहीं है। सो हमारी तो कोई है ही नहीं है नेशनलिज्म। तो डॉक्टर साहब फिर झूठ बोल रहे हैं, सच्चाई की बुनियाद नहीं रख रहे। और 57 इस्लामिक मुल्क जो है वो बेसिकली तो
because of absence of same political system, neither they can understand each other, nor they can coexist with each other. दूसरी इकोनॉमिक थ्योरी थी कि लैंड रिफॉर्म आप नहीं करना चाहते थे, आपने लैंड रिफॉर्म नहीं की। दूसरी साइड पे नेहरू साहब जो थे उन्होंने फौरन आते ही लैंड रिफॉर्म कर दी थी। और दूसरा मैं कल कई चीजें पता चलती रही जब देखें, नेहरू साहब ने अपनी जिंदगी के 18 साल जेल में गुजारे थे। हमारे जो लीडर जिन्ना थे उन्होंने एक दिन भी नहीं गुजारा जेल। कि आपने पहले आते ही 8 महीने के अंदर अंदर 2 असेंबलियां आपने खत्म कर दी थी। एक NWFP जो सूबा सरहद है आपका जो, और दूसरी सबसे पहला वो सूबा जो सिंध आपके साथ हिस्सा बना था, आपने उसकी असेंबली डिसॉल्व कर दी पहले 8 महीने के अंदर। और जो वहां के चीफ मिनिस्टर थे अयूब खोड़ो साहब, आपने सबसे पहले आपकी गंदी सियासत, करप्शन के विक्टिम वो थे। आपने उनको फंसाने की बहुत कोशिश की, जब ना फंसे एक टाइपराइटर चोरी करने के इल्जाम में 2.5 साल जेल में उनको रखा अयूब खोड़ो। तो मैं इस तरह की चीजें कई आपको बताऊंगा कि हमारे पाकिस्तान के अंदर ये आज का नहीं है कुछ भी। आप एक आज के हालात को आप नहीं कह सकते, आपका 1947 से हालात खराब। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो पाकिस्तान अगर भारत की साजिश था, तो कुछ दिनों पहले पाकिस्तान ने शामी पे प्रोपेगेंडा करके जिन्ना को थैंक यू क्यों कह रहे थे पाकिस्तान बनाने के लिए, ताकि उन्हें भारतीयों के साथ रहना ना पड़े। तो शब्बस ज़ैदी यहाँ पे अपनी एक कहानी सुना रहे हैं। ये कहानी उन्हें कहाँ से मिली ये मुझे नहीं पता, पर आपको ऐसी कहानी अब पाकिस्तान से मिलेगी, क्योंकि अब पाकिस्तानियों ने भी मान लिया है कि पाकिस्तान जो एक्सपेरिमेंट था वो पूरी तरह से फेल हो चुका है। तो इसीलिए अपने ऊपर से पाकिस्तान की जिम्मेदारी हटाने के लिए ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान असल में भारत की साजिश था, और अफगानिस्तान से जो हमले हो रहे थे वो भारत ने 70 साल पहले ही सोच लिया था कि अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार आएगी और वो पाकिस्तान पे हमला करेंगे। तो इसलिए उन्होंने पाकिस्तान को बनाया। तो पाकिस्तानी ऐसी अजीबोगरीब थ्योरी बनाते रहते हैं, पर पाकिस्तान अभी इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है। तो इसलिए पाकिस्तानी ऐसी कहानी सुना रहे हैं जब इनकी हालत थोड़ी सी भी अच्छी होगी, क्योंकि अमेरिका कभी ना कभी तो पाकिस्तान को रहम खा के चीन के खिलाफ काम करने के लिए कुछ पैसे दे देगा। तब पाकिस्तानी फिर से जिन्ना को थैंक यू कहना शुरू कर देंगे पाकिस्तान बनाने के लिए। तब भारत की साजिश उन्हें याद नहीं होगी। तो ये सिर्फ इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से पाकिस्तानी ऐसी बहकी चीज़ें बोल रहे हैं। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि अफगानिस्तान से जो पाकिस्तान पे हमला हो रहा है वो पाकिस्तान की वजह से हो रहा है। पाकिस्तान ने जो अफगानों को जैसे ट्रीट किया है और अफगान रेफ्यूजीज को जैसे भेजा है, तो उसके बाद अफगानिस्तान पाकिस्तान पे पुल तो नहीं बरसाएगा, तो पाकिस्तान की वजह से अफगानिस्तान पाकिस्तान पे हमला कर रहा है। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।